तो आप ही चले जाओ। अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही अरे है। तो बाहर चल, जगह नहीं है। जिस दरिंदगी के साथ कंझावला की घटना घटित हुई है, उसने सभी तरह की अमानवीयता की घटनाओं को पार कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अरे माइक नीचे करो। इस घटना को लेकर के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई में सहयोग करने की जगह, चूंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, इसलिए वो एन केन प्रकारेण हर तरह से, चूंकि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है, एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस दरिंदगी से लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। किसी तरह से कोशिश हो रही है कि एफआईआर की जो धाराएं हैं वो मजबूत न हो पाए। अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है। अभी उनके परिवार के लोगों ने आज सवाल उठाया है कि जिस लड़की को उनके साथ होने के नाम पर जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो भी इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं दबाव में इस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं। आज पूरे दिल्ली के लोग हम यहां इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्व तरीके से उसकी आत्मा की शांति को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये बात कहने के लिए कि केंद्र में सत्ता होने के नाते, केंद्र के गृह मंत्री होने के नाते, केंद्र की एलजी होने के नाते, आप अगर ये सोचते हैं कि उसको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते कोई दरिंदा बच जाएगा, वो दिल्ली के लोगों को कबूल नहीं है, वो मंजूर नहीं है। और ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये जो आवाज है, हम इसको उठाते रहेंगे और इसको लेकर के लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस दरिंदों को अगर सही सजा नहीं दी जाती है, कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए आज हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाना बंद करे और निष्पक्ष तौर पर इंक्वायरी की जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते किसी को इसका लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो कुछ भी करेगा और वो बच के निकल जाएगा। तो आज हम सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी जब तक इसकी सही तरीके से जांच करके और इस पर कार्रवाई नहीं होती, आज अमित शाह जी मिलने के लिए भी तैयार नहीं। मेरा मानना है कि दिल्ली की अगर पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है तो गृह मंत्री को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर, लगातार एक पर एक घटना हो रही है और गृह मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो अंडर में चाहिए, लेकिन पुलिस सक्रिय रहे, लोगों को सुरक्षा दे, इसके लिए उनके पास समय नहीं। दिल्ली के एलजी के पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं है। तो ये आवाज जो पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों के माध्यम से उठ रही है, मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि अगर आप इस पे लीपापोती करने की कोशिश करेंगे तो ये आंदोलन और बढ़ेगा आगे और इंसाफ की लड़ाई और तेज होगी। सर, ऐसे मामले लगातार दिल्ली में आ रहे हैं, कभी द्वारका में, कभी निर्भया कांड। एनसीआरबी भी यही कह रही है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो इस बात कही है कि इसके लिए गृह मंत्री को समय निकालना पड़ेगा। एलजी के पास जो सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि तभी इन चीजों पर निर्णय किया जा सकता है। सर, जो फ्रेंड ने बोला है कि ड्रिंक की हुई थी, होश में नहीं थी, तो कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अभी उनके घर के लोगों का ही बयान मैंने देखा, उन पर किसी को विश्वास नहीं है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये इसको सामने लाया गया है, बयान दिलवाया जा रहा है।
मुझे लगता है कि इसके निष्पक्ष जांच की जरूरत है, जिससे चीजें सामने आ पाए। ये बहुत दुखद है कि दिल्ली के अंदर नए साल के दिन, जिस दिन दिल्ली में एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि आप किसी भी, दिल्ली पुलिस हमेशा 100-200 मीटर पे बैरिकेड लगाती है, लेकिन आप देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में जो नया साल था उस दिन एक बच्ची को लगभग, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है, पहले तो मुझे 12 किलोमीटर का पता था, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी मिली है वो 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उस बच्ची को रौंदा गया, उस बच्ची को घसीटने का काम किया गया और बच्ची को घसीट कर किस प्रकार से उसकी हत्या 5 लोगों ने करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद है। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि जब से दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना जी आए हैं, उनके राज में दिल्ली आज कैपिटल की राजधानी जो है वो क्राइम की कैपिटल बन गई है। आज दिल्ली के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा दुखद हो रहा है कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी एक जो अपराधी है, इसमें जो मुख्य आरोपी है मनोज मित्तल को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा ये है कि वो गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों की पार्टी है। जब हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करता है। कठुआ के अंदर जब बच्चे के बलात्कार होता है तो भाजपा के नेता उसके समर्थन में जो अपराधी था रिले निकालने का काम करते हैं। और आज वही काम भारतीय जनता पार्टी का जो ये नेता है मनोज मित्तल, इसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस पे दबाव बनाया हुआ है। और मुझे कहते हुए कि दुख हो रहा है कि आज दिल्ली पुलिस वालों की बेटियां होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बेटियां होंगी, भाजपा के नेताओं की बेटियां होंगी, और आज वो भाजपा के दबाव में अपना आत्मसम्मान उन लोगों ने खो दिया। आज उनके दबाव में आकर उस केस की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, उस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। 304(a) के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया मात्र, जबकि वो वहां पर एक मर्डर था, मतलब 40 किलोमीटर से उसको घसीटा गया। ना कोई बैरिकेड, ना कोई पुलिस, ना कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की गई और लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश ने देख लिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमेशा जो भी बलात्कार होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम होता है और उनको बचाने के लिए पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। आज ये चेहरा पूरा देश ने उनका देख लिया और हम उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ कैंडल मार्च करने के लिए आए हैं। कल हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गए थे, हमने उनसे कहा था कि आप इस पे कार्रवाई करें कि आपके 2 घंटे पहले आपको कॉल मिली। अभी तो एक जानकारी आई कि 2:18 पे कॉल मिली थी, 2:18 पे आपको कॉल मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है और वो कब बाहर निकलती है जब उस बच्ची की लाश रोड पे पड़ी होती है। अगर उन्होंने पहले इसमें कार्रवाई की होती तो शायद वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है, एक भाजपा के अपराधी जो था उसको बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने के लिए आज दिल्ली पुलिस जिस तरह काम कर रही है उसमें सवाल खड़े हुए हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की ABCD के बारे में नहीं पता, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कंझावला कहां पर है, जिसको ये नहीं पता रोहिणी कहां पर है, जिसको ये नहीं पता कि आज पांडव नगर के अंदर जिस एक लड़की को खींचने का काम किया गया गाड़ी के अंदर, वो पांडव नगर कहां पर है, ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के अंदर सत्ता बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये डिपार्टमेंट सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई काम दिल्ली पुलिस के ऊपर नहीं किया और उनका कोई ध्यान इस डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है। और आज पूरी रूप से मैं कह सकता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम किया है पूर्ण रूप से। और मैं कहता हूं कि अगर हमारी बेटियां सुरक्षित दिल्ली में नहीं है, जो अगर ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिनके राज में दिल्ली पुलिस है, उनके राज में अगर हमारी बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आज दिल्ली और देश के लोग मांग करते हैं कि दिल्ली में आज हमारी बेटी को न्याय मिले, उसके लिए हम सब लोग यहाँ मार्च कर रहे हैं और हम लोग उसके इंसाफ की इस लड़ाई को, अगर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो हम मामले को दबने नहीं देंगे। दिल्ली के लोग और देश के लोगों बहुत रोष है आज। देखिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग अपनी बच्चियों के न्याय के लिए तब भी खड़े हुए थे जब निर्भया की हत्या की गई थी, जब गुड़िया की हत्या की गई थी, तब भी हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे। और आज हमारी एक बहन अंजलि के साथ जो हुआ है उसके लिए भी हम उसके न्याय के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहते हैं ये राजनीति है। ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने पहले दिन से इस मामले में लीपापोती की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के DCP ने अपराधियों का बचाव किया, कमजोर धाराओं के अंदर FIR दर्ज की, पोस्टमार्टम के अंदर 36 घंटे की डिले की, FIR दर्ज करने के अंदर 15 घंटे की डिले की, जिस तरीके से
नए नए गवाहों को प्लांट करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है। उस बच्ची के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, उसको मरने के बाद बदनाम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे घिनौनी हरकत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि उस लड़की ने कोई शराब नहीं पी थी, और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक लड़की को ढूंढ के लाती है। जो लड़की कहती है मैं उसके साथ थी मगर मैं भाग गई। जो लड़की उसके साथ थी और भाग गई, वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? जिस लड़की को उसके माँ बाप नहीं जानते, विक्टिम का कोई घरवाला नहीं जानते, वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? जो लड़की उसकी मौत का इल्जाम उसी लड़की की जो मरी है उसके ऊपर ही डाल रही है कि वो नशे में थी, वो बहुत गुस्सैल थी, वो मरते मरते बच रही थी। इसका मतलब वो जो विटनेस है, वो जो स्टार विटनेस है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है। वो विटनेस उस मरी हुई लड़की के लिए नहीं आया। और उस मरी हुई लड़की की माँ कह रही है कि ये जो लड़की है, जो गवाह बन के आई है, ये झूठी है और ये हमारा नुकसान करने की है। जी, सबसे पहले तो ये बात कहने की है कि जिस बच्ची के साथ ये बर्बरता से ये घटना घटी है, यानी कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, वो अंजलि अपने परिवार को चलाती थी, अपने 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अपनी बीमार मां का इलाज का खर्च उठाती थी और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी, पूरा घर चलाती थी। उस बच्ची के साथ जिस बर्बरता के साथ में हत्या की गई, 12-12, 13-13 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसा के उसको घसीटा गया। 6-6 थाने पड़ते हैं बीच में, कोई पुलिस ने मदद नहीं करी, किसी पीसीआर ने मदद नहीं करी। जिस तरीके की घटना घटी है, और जो आरोपी लोग हैं, जो 5 लड़के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दिल्ली के अंदर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पुलिस है, और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, 304 की धाराओं में मुकदमा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा। मेरा सर शर्मसार हो गया, शर्म से झुक गया। आप मुझे बताइए कि 304 के अंदर में, धारा 304 में फांसी का तो प्रावधान है ही नहीं। अब अलग अलग एंगल लेकर के आ रहे हैं, कभी किसी निधि को लेकर के आ रहे हैं, उससे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। ऐसा कैसा दोस्त है जो अपनी दोस्त को जो है सो मरता हुआ छोड़ करके भागकर सो गया? एक पूरे के पूरे केस के ऊपर में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस बच्ची की हत्या की गई, बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, जो बच्ची अपनी बीमार मां का इलाज कराती है, घर चलाती थी, 2 छोटे भाइयों का पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अपना पूरा परिवार चलाती थी। उसके पिताजी की 5 साल पहले मृत्यु हो गई, उनकी जो है सो हो गई। ऐसी बच्ची के साथ इस बर्बरतापूर्ण घटना घटती है, और आज पूरी भाजपा उसको बचाने में लगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस आरोपी को बचाने में लगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और आप देखिए, एक भी सांसद ने कुछ नहीं कहा, कोई घर मिलने नहीं गया, कोई भाजपा का कोई भी पदाधिकारी मिलने नहीं गया, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। पूरे केस को लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की बेटी के साथ में जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, हम लोगों ने निर्भया के समय में भी आवाज उठाई थी, आज हम लोग अंजलि के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, गुड़िया के लिए भी आवाज उठाए हैं, और इसी तरीके से हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे परिवार को हर तरीके का सहायता देने का वादा किया है, चाहे कोर्ट में वकील खड़ा करना हो, चाहे आर्थिक सहायता देना हो, चाहे इलाज कराना हो, चाहे हर तरीके से परिवार के साथ खड़े हैं। हमारी यही मांग है कि उस बिटिया के साथ इंसाफ हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी है उसने पुलिस की ऐसी हालत कर दी है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, और इस बच्ची के साथ न्याय हो। यही हमारी मांग है, जिसके लिए आज हम लोग कैंडल लेकर के फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं।